हेलो जेमिनी, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप मुझे सुपर थैंक्स देना चाहते हैं, ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स आपका बटन जो है नीचे दिया हुआ है, आप उससे सुपर थैंक्स मुझे दे सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन। आइए अब चलते हैं आपकी रीडिंग के लिए। Seven of Cups, the Devil, Seven of Swords and King of Swords, Nine of Pentacles, Ace of Pentacles and Nine of Cups. Okay. सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए जो साइन है वो दिखाई दे रहे हैं मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यस। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं बट हो सकते हैं इन फ्यूचर आ जाएं यहाँ पर आगे। ओके, स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी। वर्गो भी कुछ हद तक दिखाई दे रहा है। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी आपकी जो लव लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार चल रहा है, काफ़ी आपको वेट करना पड़ रहा है इस चीज़ में। एंड आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की तरफ से कोई सॉलिड कुछ आएगा। ओके, आपको ये उम्मीद है बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ओके, सो आप अभी भी उम्मीद में हैं, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर है फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी आप दोनों के बीच में जो है काफ़ी कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसी लड़ाई हुई है कि आप दोनों ही इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। तो आप अभी एक दूसरे से मुंह चढ़ा कर के बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये स्पेसिफिकली ये पर्सन द स्टार कार्ड है। यहाँ स्टार कार्ड मुझे बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी काफ़ी मुश्किलें हैं बट स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टिल यूनिवर्स इज़ विद यू। सबसे अच्छी बात ये है यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, और आपको यूनिवर्स के साइन को पहचानना होगा एंड जस्ट गो विद इट। ओके, एंड ऑल थिंग्स विल बी ऑल राइट। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आगे की सोच रहा है, आगे सोच रहा है कि आगे जा कर के ये रिलेशनशिप आगे एक स्टेबल रिलेशनशिप में तब्दील हो जाएगा। ये सोच रहा है कि आगे शादी का भी सोच रहा है ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं। ओके, लेकिन स्टिल राइट नाउ इस पर्टिकुलर पोजीशन में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी है बिकॉज़ और आप भी दुखी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट थिंग इज़ अभी फ़िलहाल ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी किया हुआ है, ब्लॉक खेल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपने या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या आता है।
सो जो पहला कार्ड है आपका वो बता रहा है मुझे कि 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर के राइट नाउ, ओके। और उनकी एनर्जी इस टाइम पे ऑल ओवर द प्लेस है और आपके बारे में सोच रहे हैं, बट कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज़ एडिक्टेड टू समथिंग, एडिक्टेड है ये पर्सन किसी चीज़ का। अब ये किस चीज़ का एडिक्ट है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। बिकॉज़ मुझे कुछ लोगों के लिए ड्रग एडिक्ट भी दिखाई दे रहा है और मुझे कुछ लोगों के लिए सेक्सुअल एडिक्शन भी दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के लिए और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ड्रिंक, स्मोकिंग वगैरह वगैरह, ओके, एडिक्शन दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप जो है आप दोनों के बीच में वो काफ़ी हद तक टॉक्सिक हो चुका है, ओके। एंड इन चीज़ों को अभी सही करने की ज़रूरत है एंड आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हो सकती हैं, दैट्स वाई यू आर वेटिंग, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड है। इस पर्सन ने आपको काफ़ी झूठ बोला है पीछे पास्ट में एंड आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। अब आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको सही तरीके से सही जवाब दे, जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उनको भी क्लैरिफाई करे, बिकॉज यू आर ऑन द मोड ऑफ दिस मोड, मतलब इस मोड में हैं आप इस टाइम पे कि किंग ऑफ सोर्ड्स के मोड में हैं। आई मीन टू से आप कट ऑफ करने से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं, आप बिल्कुल उनको कट ऑफ करने के मूड में हैं इन फ्यूचर। अगर ये पर्सन आपसे अभी भी झूठ बोलता है तो आप इनसे ट्रुथ की डिमांड कर रहे हैं कि ट्रुथ बताइए, जो भी है जैसा भी है ट्रुथ बताइए, राइट। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं इस पर्सन के सामने, यस। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। ये पर्सन आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये देखते हैं एक परफेक्ट पर्सन आपको, ओके। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर न्यू बिगनिंग, ओके। ये पर्सन एक नई बिगनिंग चाहते हैं और करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में एक नई बिगनिंग हो जाए। तो ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं फॉर दैट। एंड ये जो मैं देख रहा हूँ कि एक नई बिगनिंग है, इसमें ये स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी कोई भी नेगेटिविटी साथ में नहीं लाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। मैं देख रहा हूँ कि यू आर जस्ट लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्सन। विश फुलफिलमेंट है आप उनके लिए, आप पूरी तरह से वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं किसी भी तरह से, वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। 4 ऑफ कप्स, ओके। सो ये रिजेक्शन वाली फीलिंग्स जो है ना, ये आपकी तरफ से है। बेसिकली आप रिजेक्ट कर रहे हैं उनको, बिकॉज यू नो दैट कि अभी तक उनके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है। पेज ऑफ सोर्ड से आपको पता है कि ये पर्सन अभी भी बहुत नेगेटिव जोन में है। तो आपने जो भी चीज़ें इनको कही हैं पास्ट में चीज़ें सही करने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं की हैं, और इसी वजह से आप रिजेक्टेड अपने आप को इस मोड में है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं एंड रिजेक्ट कर रहे हैं इनके किसी भी तरह के ऑफ़र को राइट नाउ, बिकॉज एक्चुअली रिजेक्ट भी नहीं, मैं कह रहा हूँ इग्नोर कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं क्या आया है। ग्रोथ, ओके। सो यूनिवर्स कह रहा है कि देयर इज़ अ ग्रोथ इन दिस रिलेशनशिप। जस्ट आपको अपनी मैस्कुलाइन नेचर को एम्ब्रेस करना है, आपको वो सारी चीज़ें करनी हैं जो ज़रूरी हैं, ओके, ज़रूरी है करनी इस टाइम पे। तो आपको स्टेप्स लेने होंगे, हार्श स्टेप्स भी लेने हो सकते हैं, तभी इस रिलेशनशिप में ग्रोथ पॉसिबल है, अदरवाइज दिस रिलेशनशिप विल स्टॉप हियर ओनली। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।